हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मौसूली क्या होता है और किसे कहते हैं तितम्मा मिलान या फिर वाजिबुल दर्ज का मतलब क्या होता है? दोस्तों, जो ये रूढ़ अलामात जैसे शब्द हैं, ये किसी को भी चकरा देंगे। राजस्व दस्तावेजों में आपको ऐसे बहुत से उर्दू और फारसी के शब्द मिल जाएंगे जिनके हिंदी अर्थ जानने के लिए या तो फिर हम जैसे आम जनता को शब्दकोश का सहारा लेना पड़ता है या फिर किसी विभाग के पुराने जानकार के पास जाकर इनके अर्थ पूछने होते हैं। राजस्व दस्तावेज चाहते तो इन शब्दों का मतलब जान ले, लेकिन इन शब्दों का क्या मतलब होता है यह तो अच्छे अच्छे को भी नहीं मालूम। पिछले और पुराने दस्तावेज ही आज के समय में भी उन्हीं वही हमारे सहारा बने हुए हैं। नए पटवारियों और राजस्व अधिकारियों के बदलाव की प्रक्रिया इतनी धीमी है कि कब इन उर्दू फारसी की जगह हिंदी शब्द लेंगे, इस सवाल का जवाब फिलहाल तो किसी के पास दिखाई नहीं देता। इसी वजह से दोस्तों, हमने अपने पिछले अध्याय में राजस्व विभाग में प्रयोग होने वाले उर्दू भाषा के जो कठिन शब्द है जो राजस्व विभाग में प्रयोग होते हैं शब्द, उनके हिंदी अर्थों को और भावार्थ को जानने की कोशिश की। और आज के अध्याय में भी हम अपनी इसी श्रृंखला को जारी रखेंगे और जानेंगे राजस्व विभाग द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के हिंदी अर्थ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय राजस्व शब्दावली भाग 2। आज का मेरा पहला शब्द है बाया। बाया का क्या अर्थ होता है दोस्तों? बाया होता है भूमि बेचने वाला। और फिर मुस्तरी कौन होता है? मुस्तरी का अर्थ है भूमि खरीदने वाला। वाहिब, वाहिब होता है वाहिब, इसका अर्थ है उपहार देने वाला। और मोहबैला यानी कि उपहार लेने वाला। देहिंदा कहते हैं देने वाला को और गोरिंदा कहते हैं लेने वाले को। लगान, लगान का क्या अर्थ है? मुजारे से मालिक को मिलने वाली राशि या जींस। अब आप सोचेंगे मुजारे क्या होता है, इसका अर्थ हमने पिछले अध्याय में भी बताया था। चलिए फिर से बता देती हूँ। मुजारा है भूमि को जीतने वाला जो मालिक को लगान देता हो। सर्व वर्ग यह कहलाता है आरंभिक पृष्ठ। और इंडेक्स, इंडेक्स का तो अर्थ है पृष्ठवार सूची। ध्वरासत उत्तराधिकारी को कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला शब्द देखते हैं पैमाना हकीयत, यानी कि शामलात भूमि में मालिक का अधिकारी। नक्शा कमी बेशी, पिछली जमाबंदी के मुकाबले में क्षेत्रफल की कमी या फिर वृद्धि। वाजिबुल अर्ज, इसका अर्थ होता है ग्राम वासियों के ग्राम संबंधी जो उनकी रस्में होती हैं या फिर जो उनके रीति रिवाज होते हैं उसको कहते हैं वाजिबुल अर्ज। हिब्बा कहलाता है उपहार। और वहक शुफा, इसे कहते हैं भूमि खरीदने का न्यायालय द्वारा जो अधिकार होता है वह कहलाता है वयक शुफा। अगला शब्द है श्रहन बा कब्जा, यानी कि कब्जे सहित गिरवी। आड़ रहन, बिला कब्जा गिरवी। रहन दर रहन, इसका अर्थ होता है मुर्तहिन द्वारा कम राशि में गिरवी रखना। सेकंड रहन क्या कहलाता है? राहिन दर्शाया, मुर्तहिन के अलावा किसी अन्य के पास गिरवी रखना। फकुल रहन, यानी कि गिरवी रखी हुई भूमि को छुड़ा लेना। तबादला का क्या अर्थ होता है? भूमि के बदले भूमि लेना। बय, यानी कि जमीन बेच देना। पड़त सरकार, पड़त सरकार का अर्थ है राजस्व रिकॉर्ड रूम में रखी जाने वाली प्रति। और पड़त पटवार का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है रिकॉर्ड की पटवारी के पास रखी जाने वाली प्रति। मुसन्ना, मुसन्ना का अर्थ है असल रिकॉर्ड के स्थान पर बनाया जाने वाला रिकॉर्ड। और फर्द है नकल, फर्द बदल होता है राजस्व रिकॉर्ड में हुई गलती को ठीक करना। मिन, मिन का अर्थ है भाग। और जिन्सवार, जिन्सवार का अर्थ होता है फसलदार जिन्सों का जोड़। फसल खरीफ, यानी कि सामने की फसल। खराबा, खराबा का अर्थ है जो प्राकृतिक आपदा या नेचुरल डिजास्टर होते हैं उनसे जो फसल खराब हो जाती है उसे कहते हैं खराबा। फसल रबी, ये कहलाती है आषाढ़ी की फसल। साबिक होता है कोई भूतपूर्व, पुराना, ओल्ड, पूर्व। हाल, यानी कि वर्तमान या जो मौजूदा समय में। तकावी फसल ऋण। कुर्की अटैचमेंट को कहते हैं। और दस्तक राइट ऑफ डिमांड। नीलाम
खुली बोली द्वारा बेचना। बिला हिस्सा जिसमें भाग ना हो। मिन जानिब इसका अर्थ होता है की ओर से, और बनाम का अर्थ है के नाम। जलसा आम कहते हैं दोस्तों जनसभा को। और बशनाखत का अर्थ है की पहचान पर। अगला शब्द है पिसर या वल्द, ये पुत्र होते हैं। दुख्तर सुपुत्री को कहते हैं। वालिद पिता कहलाता है, और वालदा माता को कहते हैं। बेवा कहते हैं विधवा को, यानी कि जिसका पति मर गया। और वल्दियत होता है पिता का नाम। हमशीरा बहन को कहते हैं। हद होता है सीमा, और हदूद सीमाएं। सेहदा यानी कि तीनों गांवों की एक स्थान पर मिलने वाली सीमाओं पर पत्थर, वो कहलाते हैं सेहदा। बखाना कास्त यानी कि कास्त के खाने में दर्ज। सकूनत होता है निवास स्थान, यानी कि आपको जहाँ सकून मिलता है। महकूकी यानी कि बिना काटे फिर पहले लेख पर दोबारा लिखना। बुर्जी सरवेरी सर्वेक्षण का जो पत्थर होता है वह कहलाता है चक तशखीश। यह है बंदोबस्त के दौरान भूमि की पैदावार के अनुसार तहसील की भूमि का निर्धारण। दो फसली का क्या होता है? वर्ष में 2 फसलें उत्पन्न करने वाली भूमि को कहते हैं 2 फसली। मेंढ ये कहलाती है खेत की जो सीमा यानी कि बाउंड्री होती है उसको कहते हैं। गोरा देह भूमि गांव के साथ लगती भूमि। हकदार यानी कि मालिक भूमि। इकरारनामा जो आपसी फैसला होता है उसे कहते हैं इकरारनामा। खुश हैसियत यानी अच्छी हालत। महाल कहलाता है ग्राम। कला बड़ा, खुर्द छोटा, जदीद नया। माल गुजारी कहते हैं भूमि कर को, और तरमीम होता है बदल देना। गोत कहते हैं जो वंश का गोत्र होता है, और जमा भूमि कर। झलार कहलाता है नदी नाले में पानी देने का जो साधन होता है उसे कहते हैं झलार। और कारगुजारी यानी कि प्रगति रिपोर्ट। खाका प्रारूप। तो दोस्तों हमने जाने राजस्व विभाग में प्रयोग होने वाले कठिन शब्द जो कि अधिकतर उर्दू या फारसी के हैं, उनके हिंदी अर्थ। इसी प्रकार हिंदी भाषा में भी बहुत से अनगिनत शब्द हैं जिनके अर्थ शायद हम लोग नहीं समझ पाते। इन्हीं शब्दों के अर्थ पर हम समय समय पर अपने अध्यायों में चर्चा करते रहेंगे। साथ ही साथ हम हिंदी भाषा के और भी महत्वपूर्ण विषयों को लेकर अपने अध्यायों में, अपने जो आगे आने वाले अध्याय हैं उनमें चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।